गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन नीति वचन 4 अध्याय 23 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है और आज का जो टॉपिक है वो ये कि हम सब चीज़ों पर, सब बातों पर ध्यान लगाते हैं, खोज करते हैं, पर हम अपने मन के बारे में कभी भी जानने की कोशिश किया है आपने? शायद मन के बारे में आपने कुछ जानकारी हासिल किया हो, पर मैंने अपने मन के बारे में, मन तो सबका एक ही है, तो मन के बारे में कुछ ध्यान दिया जो प्रभु ने मुझे ध्यान करवाया और प्रभु ने अपने सत्य वचन से मुझे ध्यान करवाया कि देख, तू जो सब चीज़ों पर मन ध्यान तो लगाता है, लेकिन क्या आपने मन पर ध्यान लगाया? तूने कभी भी अपने मन के बारे में जाना है? तो मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया तो मैंने जाना कि मन जो है, जीवन का मूल स्रोत जो है वो मन ही है। तो नीति वचन 4 का 23 आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब यहाँ पे देखिए, दो बातें समझना होगा आपको। पहला कहा जा रहा है कि उसको रक्षा कर। दूसरा, रक्षा क्यों कर? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी होना है वो मन के द्वारा ही होगा। हमारे जीवन को मन संचालित करता है। अब इसको हम थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सरल साधारण बातें बता रहा हूँ, कोई वैसा नहीं जो लोग बताते हैं बहुत गहरा करके, घुमा करके, ताकि वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझे। लेकिन वो बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं सिंपल साधारण आदमी हूँ और मैं सीधे बात करता हूँ। चलिए देखिए, जैसा वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मन का रक्षा तो हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो हम वचन से में जाएंगे। दूसरा बात, जीवन का मूल स्रोत वही है। तो देखिए, मन अगर हमारा, और एक बात तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी करते हैं मन से करते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी ध्यान करने वाली बात है कि हम कुछ भी करते हैं तो मन से करते हैं। मन के बिना कुछ नहीं करते हैं। मन करता है तो हम करते हैं, मन नहीं करता है तो नहीं करते हैं। मन करता है खाएंगे, खाना खाएं तो खाते हैं, नहीं करता है तो नहीं खाते हैं। मन करेगा कि भाई हम खाएंगे, मन करेगा हम नाचेंगे तो नाचेंगे, गाएंगे तो गाएंगे। मन करता है हम एक दूसरे से बातें करें तो बातें करते, नहीं तो नहीं करते हैं। मन करेगा हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। मन करता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं तो जाते हैं, तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। मन से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मन से हम एक दूसरे को कुछ या बहुत कुछ देते हैं, मन से ही देते हैं। मन से आराधना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, और मन से ही हम वचन भी पढ़ते हैं। मन से हम सोचते हैं, मन से हम सोच विचार भी करते हैं। मन से हम किसी को इनकार भी करते हैं, मन से हम किसी को स्वीकार भी करते हैं।
मन से हम एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिया। और मन का जो रफ्तार जो होता है वो सेकंड की गति से भी कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि मन अशिक्षित है। मन जो है अशिक्षित है। मन तो सबके पास है, पर किसी के पास मन शिक्षित है और किसी के पास मन अशिक्षित, किसी का मन शिक्षित है और किसी के पास मन जो है ना शिक्षित नहीं है। तो मन अपने आप में शक्तिशाली है और अपने आप में शक्तिशाली होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। मन शक्तिशाली है और मन अपने आप में शक्तिशाली होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। तो मन को शिक्षित करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मैं आपको नीति वचन 4 आयत में लिखता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। और मेरा पिता भी मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा तेरा मन। तो देखिए, जब हम प्रभु के वचन से हमारा मन शिक्षित होता है, तब हम बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। और वचन शक्तिशाली है जो हमारे जीवन को प्रेरणा देता है कि हमें कब और क्या और कैसे करना चाहिए। चलिए हम कुछ और बातों को देखते हैं। मन खुश होता है, मन दुखी भी होता है, मन टूटता भी है, मन रूठता भी है, मन कठोर भी होता है और मन में लोग बहुत सारी बातें भर करके भी रखते हैं, स्टोरेज करके। मत्ती 7 का 20 से 23 आयत तक में लिखा है और मत्ती 12 का 35 आयत में लिखा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटे बेटियाँ को वचन को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। पर संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। तो वीडियो तो सभी लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं वचन को पढ़ करके सुना दे रहा हूँ ताकि सभी लोगों को परमेश्वर भला है और परमेश्वर का दिया हुआ सभी लोगों को आशीष का कारण हो। चलिए हम पढ़ते हैं 20 से 7, मरकुस 7 अध्याय 20 से 23 आयत तक। फिर प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, किससे? मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और मत्ती 12 अध्याय 35 आयत में लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो देखिए, जो बातें हमने मरकुस में देखा, ये भले और बुरे मनुष्य की बात है यहाँ पे। तो मनुष्य जो है, कौन भला है और कौन बुरा है,
और क्या मनुष्य, बुरा मनुष्य क्या भर के रखा है, तो जो हमने पढ़ के सुना है, बुरा मनुष्य जो है अपने मन में ये सब सारे चीज़ें बातें भर के रखा है। ये इसलिए भर के रखा है क्योंकि बुरा मनुष्य क्यों कहा जाता है कि मनुष्य ने अपने जीवन को महत्व नहीं दिया, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया, अपना जीवन, अपना मन जो है, मन पे ध्यान नहीं दिया। क्या किया? शैतान ने मन को ही चोरी कर लिया, उसके जीवन से मन को चोरी कर लिया। अब देख लीजिए, मनुष्य जहाँ जाता है वहीं, जहाँ मनुष्य का मन जाता है वहीं मनुष्य जाता है। तो क्या किया शैतान ने? मन को चुरा लिया और मन में क्या भर दिया? ये सब सारे बातें भर दिया। अब उस मनुष्य का मन और जीवन दोनों बुरा हो गया, शैतानी हो गया। अब क्या कर रहा है शैतान? उसको अपना नियंत्रित करके हथियार बना लिया है। इसीलिए बाइबल में हमें परमेश्वर सावधान करते हैं, नीति वचन 4 आयत में, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। समझ रहे हैं? और हमने 4 कहा तो इसमें क्या लिखा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। रक्षा करने का तात्पर्य यही होता है कि मन को खतरा है। अब मन को खतरे से बचाने के लिए हमें मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है। हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन पे लगाना है। हमारा मन तभी हमारे नियंत्रण में हो सकता है। हम अपने मन को तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब हमारा जीवन आत्मिक जीवन हो। आत्मिक जीवन कौन सी जीवन? प्रभु यीशु मसीह का जीवन हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, भाई बहन बच्चे हो, तभी हम जो है ना अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं तो संसार में जो लोग जीवन जी रहे हैं, क्या उनका जीवन मन नियंत्रित है? नहीं, उनके जीवन को, मन को तो शैतान ने नियंत्रित कर रखा है। तो जीवन अगर जीवन का मूल सूत्र मन ही है तो जीवन को आप कभी देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन जो है वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। कहाँ तक नहीं पहुँचेगा? परमेश्वर के पास तक नहीं पहुँचेगा। ना तो मन आपका आराधना कर पाएगा, ना प्रार्थना कर पाएगा, ना वचन पढ़ पाएगा। वो सब कुछ शैतान की इच्छा के अनुसार से होता है। तो परमेश्वर अपने लोग वे हैं जो परमेश्वर पिता का बात मानता है, उस पर आशा रखता है, उस पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है और विश्वास करके जीवन जीता है और प्रभु के बातों को मानता है, वचन का पालन करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है। तो ध्यान रहे, आपका मन तभी नियंत्रित रहेगा जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के साथ जीवन जीते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मानते हैं। तो फिर हमारे मन में प्रभु का वचन बढ़ेगा। प्रभु का जो वचन है बहुत शक्तिशाली है। हमारे जीवन में ये वचन जीवन में जीवन उत्पन्न करता है, हमारे जीवन के लिए, मार्गों के लिए उजाला है, हमारे जीवन के लिए चंगाई है, जीवन का रोटी है। ये बहुत कुछ है, सारी सृष्टि को बताता है, दिखाता है, ईश्वर को बताता है, ईश्वर को दिखाता है। परमेश्वर हमारे आँखों में ज्योति ले आता है। बहुत अरबों खरबों बातें हैं जो हमें बाइबल में परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब हम मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं प्रभु के वचन पर। तो मन जो है, कुल मिला के मन जो है
हमें मन को समझना होगा। सबसे पहले हमें मन को ही समझना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य जहाँ मनुष्य का मन जाता है वहीं मनुष्य जाता है। तो बात यहाँ पर दो है, क्या हम मन के नियंत्रण में है? क्या मन मेरा मालिक है? नहीं, मेरा मालिक तो प्रभु यीशु मसीह है। पर जो मन है वो हमारे नियंत्रण में है। हम मन को जहाँ लगाएंगे वहीं लगेगा, जहाँ चलाएंगे वही चलेगा। हम आत्मा के चलाए चलते हैं, मन के चलाए नहीं चलते हैं। फिर भी मन हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये तब अच्छा है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। फिर मन हमारा नियंत्रित रहता है और बहुत कुछ हम सीखते हैं, और फिर मन भी हमारा वैसा ही कार्य करता है जैसा करना चाहिए, भला करना चाहिए। आमीन। तो चलिए हम कुछ और भी बातों को देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हमने बताया, हाँ, मन धोखा भी देता है जी। मन किसको धोखा देता है? सांसारिक लोगों को, जिसके अंदर में शैतान है। क्योंकि शैतान ने सांसारिक लोगों को, मन को पकड़ रखा है। तो वो धोखा देता है। कौन कौन सी धोखा देता है वो तो समझ ही सकते हैं। जितना बुराई संसार में देखते हैं वो सब धोखा ही तो है। तो इसमें लिखा है यिर्मयाह 17 आयत में, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कोई कह सकता है, सवाल कर सकता है कि भाई मन कैसे धोखा देता है, तुम क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो? मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करता हूँ, मैं परमेश्वर के सत्य वचन से बात करता हूँ। जो परमेश्वर के सत्य वचन में लिखा है मैं वही बातें बोलता हूँ। 17:9 आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या है? असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो देखिए, मैंने यहाँ से बोला है धोखा देने वाला। तो आज संसार में क्या है? संसारिक लोगों को उसका मन ही उसको धोखा दे रहा है। मन करता है भाई आग लगा के मर जा तो आग लगा के मर जाता है, जहर खा के मर जा तो जहर खा के मर जाता है, कूद के मर जा तो कूद के मर जाता है। कहता है जा मैं किसी गाड़ी ट्रक के नीचे आकर के मर जाऊंगा। ये सब बातें मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान ने उसके मन को अपने नियंत्रण में रखा है। तो बचना है तो मैं संसारिक भाई बहन बच्चे दोस्तों लोगों से कहना चाहता हूँ कि बचना है तो अपने मन पर ध्यान दो और अपने मन को लाओ प्रभु के पास। अपने मन को प्रभु के पास लाओ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन पढ़ो। आपका मन प्रभु के सत्य वचन से भर जाएगा। आपका मन आपको सत्य का मार्ग दिखाएगा, जीवन का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सुख, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में खुशी, वो सब कुछ आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे। सोचते कैसे हो? मन से सोचते हो, मन से विचार करते हो, मन से कुछ काम करते हो, तो करते तो मन से ही ना। पर अगर आज आपका मन धोखा दे रहा है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं ये बुराई का, ये शैतान का काम है जो आपको बुरे मार्ग पे ले जा रहा है, बुरा करवा रहा है। तो ये कौन करवा रहा है? आपका मन या शैतान? करवा तो रहा है आपका मन, पर उसके पीछे कौन है? शैतान है। अब
हम जो वचन पढ़ते हैं, हम जो आराधना करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, हम जो मन से एक दूसरे से बात करते हैं, जो कुछ भी करते हैं मन से करते हैं, पर उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे मन को प्रेरित कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे मन को अपने सत्य वचन से भरता है, बताता है, समझाता है, हमारे मन को शिक्षित करता है। तब हमारा मन शिक्षित होता है, तब हमारा मन बात करता है, मन सोचता है, मन बोलता है, मन देखता है, मन टोटली मन। तो आज हम मन पे ही मनन और ध्यान कर रहे हैं कि मन जो है एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है, जिसके बारे में हमें समझने जानने की ज़रूरत है। तो चलिए हम अब डायरेक्ट वचन में जाते हैं। वचन भी कुछ बहुत सारे हैं, तो हम तो समझ गए होंगे। संसार में लोग जो है आज हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, तो परमेश्वर ने अपना ज्ञान जो है सारे जगत में ज्ञान की धाराएं बहा दिया है। लोगों ने खूब वचन सुने हैं। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का सत्य ज्ञान से भरपूर न हो। तो लोग सुनते हैं। हाँ, कई बार शैतान शर्म डालता है, पर लोग क्या करते हैं, छुप छुप करके कहीं ना कहीं घर में या कहीं ना कहीं मोबाइल या लीड लगा के प्रभु के वचन सुनते हैं, क्योंकि जीवन सबको प्यारा है। तो चलिए, अच्छी बात है। शर्म, देखिए, शर्म कुकर्म से लगना चाहिए, बुरे कामों से लगना चाहिए, धर्म से नहीं। शर्म धर्म से नहीं, कुकर्म से, महापाप से। तो चलिए हम वचन में चलते हैं। तो हमारा मन जो है प्रभु के सत्य वचन पर लगना चाहिए। और नंबर 1, नंबर 2, रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 5 से मैं पढ़ रहा हूँ 7 आयत तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अध्ययन करिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, अब इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो व्यक्ति जो शरीर पे मन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? मन लगा रहे हैं। शरीरी व्यक्ति शरीर पे मन लगाते हैं, तो देखिए उसका जीवन का दशा क्या होता है। मौत, मृत्यु, मर जाएगा वो सदा के लिए, अनंत काल के लिए ईश्वर से अलग हो जाएगा वो, नरक के अग्नि ज्वाला में तड़पता रहेगा। परंतु आत्मा पर लगाना जीवन और शांति है। आहा, जीवन और शांति चाहिए तो आत्मा पर मन लगाए। आत्मा कौन है? परमेश्वर है। आत्मा परमेश्वर है। जैसा कहा जाता है, कहा जाता नहीं, कहा है, दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा, शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। आत्मा तो आत्मा ही कहा जाता है, पर इसमें फर्क है। तो परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मन को जो है आत्मा पर मन लगाए, तब आपको जीवन और शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बेचैन रहोगे, व्याकुल रहोगे, घबराते रहोगे, चिंतित रहोगे और बहुत सारे दुखों का सामना करते रहोगे। मन दुखी रहेगा, मन व्याकुल रहेगा, मन में घबराहट होती ही नहीं होती है। जो कुछ भी होती है मन में ही होती है। तो आज हम कौन विषय पे बात कर रहे हैं? मन के विषय पे। तो ये सब कुछ जो होती है मन में होती है। तो जीवन और शांति, अगर मन में जीवन है,
मन में शांति है तो सब कुछ है। मन में शांति नहीं है, अशांति है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो लोग कर क्या रहे हैं? शरीर पे मन लगा करके परमेश्वर के बैरी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि शारीरिक इच्छा लालसाएं जो होती है वो सब कुछ शैतानी होती है। भोग विलास, लोभ लालच, घमंड, दाग, झुर्री, कलंक, बैर, निंदा, तेरा मेरा, बखेरा, सारे जितने घृणित काम होती है वो शारीरिक होती है, नश्वर होती है, और इसमें शैतान का काम पाया जाता है। तो क्या ये सब के सब जो शारीरिक हैं, सब जो शरीर में जो देखते हैं कैसा नहीं है? हम शरीर में तो रहते हैं पर शरीर के हैं नहीं, संसार में तो रहते हैं, संसार के नहीं है। ये हम तब से कहते हैं जब से प्रभु जीवत्यादित परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के सत्य वचन को ग्रहण किया, वचन पर विश्वास किया, वचन को अपने जीवन में धारण किया, जीवन बदल गया। ये संभव है, आसान है, कुछ नहीं है। वो वैसा काम नहीं है जो संसार में जो लोग पाखंडी लोग बोलते हैं तुम ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कर्म साधना, मन की साधना, शारीरिक साधना, ये पता नहीं को कुछ के बहुत सारे चीज़ें बताते हैं जो आदमी को मन को और भी अशांत और व्याकुल और घबरा देते हैं। कहते तुम नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा, इधर दो इधर दे दो, कितना दे, क्या दोगे बताओ, क्या कितना दोगे, क्या दोगे बताओ, अभी नहीं है बाद में दे देना, कोई बात नहीं, अभी जितना है अभी दे दो। तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए तुम आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और चलिए हम देखते हैं आत्मिक लोगों की जो जीवत्यादित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं, हम अपने बारे में भी देखते हैं। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शारीरिक काम घृणित काम होती है, सब जानते हैं। कहते हैं हमारा जीवन ही ऐसा है, पर जीवन ऐसा है थोड़ी है वैसा है। अरे जीवन तो ऐसा है कि परमेश्वर ही जानता है, और तुम भी जान पाओगे, हम जैसे हम आज जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन बच्चे लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं उन संसारिक लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो तो सभी लोग देखते हैं जो आज शारीरिक घृणित जीवन जी रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। देखिए, अब जो हम जीवत्यादित परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो उसकी आत्मा हमारे जीवन में बसता है। तो अब जो है हम शारीरिक दशा में नहीं हैं, परंतु आत्मिक दशा में हो, ये सच है। अगर आत्मिक दशा में नहीं होते तो हम कैसे आराधना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे वचन सुनते हैं, कैसे वचन सुनाते हैं? हम तो कुछ और ही शैतानी गीत गाते रहते हैं, जैसे हम पहले गाते थे, मुन्ना बदनाम हुआ, मुन्नी बदनाम हुआ, ये सब गाते थे पहले। तो ये यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। बोलिए आमेन। विश्वास करने वाले बोलिए आमेन। चलिए हम जल्दी से वचन में चलते हैं। नीति वचन 16 अध्याय 9
नीति वचन 16 अध्याय 20 आयत में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता, देखिए, जो वचन पर मन लगाता, क्या लगाता? मन लगाता, वह कल्याण पाता है। वचन पे मन क्यों लगाना चाहिए? जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है। तो कल्याण चाहते हैं तो वचन पर मन लगाएं। मैं परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर के लोग तो भाई वचन बगैर वो तो जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, वचन परमेश्वर है, और वचन परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर के बगैर तो हम लोग जीवित नहीं रह सके। जैसे मछली जल बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही हम लोग प्रभु के वचन बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवन का रोटी, जीवन का जल, सारा सुख तो इसी में है। आत्मिक लोग हैं हम लोग, आध्यात्मिक लोग हैं हम लोग। संसारिक हैं, संसार में तो रहते हैं पर संसार के नहीं हैं, संसार के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, शरीर को, मन को, सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। परख कर देख लो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके शरण में आता है। तो आकर के देख लीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो संसारिक भाई बहन बच्चे लोग, जो हमारे मित्र लोग हैं, जो जीते दे परमेश्वर पर अभी तक विश्वास नहीं किया, विश्वास करके देख लीजिए आप। चलिए हम आगे चलते हैं। तो भाई हम लोगों ने तो कल्याण पाया है और पाते हैं, वचन मन लगाते हैं और कल्याण पाते हैं। और नीति वचन, अब वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अब वचन में चल रहा हूँ अभी। तो वचन ही आपके जीवन में काम करेगा। 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय 30 आयत में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है। तो मन में शांति कैसे आएगी? प्रभु के वचन को पढ़ने से। जब वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो सत्य वचन है शक्तिशाली है। ये हमारे मन को चंगाई प्रदान करता है, ये हमारे मन को शक्ति प्रदान करता है। ये वचन जो है हमारे मन में सब कुछ जो जीवन के लिए जो चाहिए वो सब कुछ प्रदान करता है। तो शांत मन तन का जीवन है। तन का जीवन समझते हैं ना, ये जिस शरीर में रहते हैं आप। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि जब आपका मन जलता है तो क्या कुछ होता है। हमारा मन तो नहीं जलता। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि जीवन के जल में हमेशा हमारा मन डूबा रहता है, ठंडा शीतल। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 12 अध्याय 25 आयत, सुनिए, ध्यान करिए। उदास मन दब जाता है। उदास जो मन होता है वो क्या होता है? दब जाता है। तो मन क्यों उदास है? उदास क्यों है? निराश क्यों है? घबराहट क्यों है? व्याकुल क्यों है? चिंतित क्यों है? इसलिए कि उसका कोई सहायक नहीं है, और जो है वो उसको पीड़ित कर रहा है। तो कौन? शैतान।
उदास मन दब जाता है, परंतु भली बातों से वह आनंदित होती है। तो भली बातें कहाँ मिलेंगे आपको? भला परमेश्वर के पास। देखिए, मन, अगर आपको मन में आनंद चाहिए तो लिखा, देखिए मैं सुर से फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बातों से वह आनंदित होता है। तो मन आपका आनंदित कब होता है? अरे खुश तो तभी, थोड़ी देर के लिए लोग खुश भी हो जाते हैं, कुछ खाने से, कुछ पीने से या घूमने से। वो एक मन की झूठी खुशी है, झूठी है ना। छींटे, पानी का एक बूंद का छींटा मान लो, है ना। तो जो मेन पॉइंट है, मेन बात है, उसको मैं बता रहा हूँ। परंतु भली बातों से वह आनंदित होता है। तो भली बातें कहाँ मिलेंगी आपको? भला परमेश्वर के पास। भला परमेश्वर के पास मिलेंगे, सत्य वचन में मिलेंगे भली बात, तब आपका मन आनंदित होगा। नीति वचन 15 अध्याय 4 आयत में लिखा है। चलिए मैं 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्ख के मुंह से मूढ़ता उबलती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बातों से आत्मा दुखी होता है, मन दुखी होता है, आत्मा दुखी होता है। तो ये सब बातें आपको और कहीं नहीं मिलेगी, मन ग्रंथ में तो मिलेगा नहीं। जो लोगों ने लिख करके जो बेचते हैं महंगे महंगे रेट में, कीमती रेट, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, पाखंडी लोग। तो बाबा जी का सत्य वचन सुन लो जी, इसमें बाबा जी का बहुत भरपूर सत्य वचन है। उसमें सत्य वचन लिखते हैं वो, पर वो शैतानी झूठी बातें होती है उसमें, घबरा देने वाली, भरमा देने वाली बातें होती है, जहर मिला होता है उसमें। जैसे शराब पीने में, शराब पी करके लोग मतवाला हो जाते हैं, वैसे मतवाला कर देता है उसकी बातें। सुनने में तो अच्छा लगेगा, शैतान बोलेगा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात है, बाबा जी की जय हो। पर बाद में वो पीड़ित रहता है मनुष्य। चलिए छोड़िए, दूसरे के बातों से मैं क्या लेना देना। पर है, ये शैतानी काम है दुनिया में बहुत भयानक। पाखंडी लोग बहुत हैं। अब पाखंडी कौन है? शैतान ही खुद है पाखंडी, जो मनुष्य को अपने बस में करके पाखंड फैला रखा है। मुझे किसी मनुष्य से कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 13 आयत प्लस 15 आयत। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। ध्यान करिए। तो सारी बातें कहाँ है? क्या है? मन। और
15 आयत में लिखा है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। जिसका मन प्रसन्न रहता है मानो नित्य भोज में जाता है। तो किसका मन प्रसन्न रहता है? जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों का मन प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? वो नित्य भोज खाता भाई। भोज क्या है? जीवते अद्वैत परमेश्वर का सत्य वचन। वचन वचन का महत्व आज हम लोग जानते हैं। जब जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया और जीवते अद्वैत परमेश्वर का सत्य वचन पढ़ा, तब हमने जाना। मुझे तो लगता था कि इसको पूरा खा जाऊं, चबा चबा के पूरा बाइबल का कागज़ खा जाऊं मैं, ऐसे लगता था। जब मैंने पढ़ा, मानो कि मेरी आत्मा जो है, मेरा मन, मेरा आत्मा जल बेगर जैसे ज़मीन में दरारें फट जाती हैं, ऐसा हो गया था। तड़प रहा था, मेरी आत्मा तड़प रहा, आपकी भी आत्मा तड़प रहा है। और शैतान क्या कर रहा है आपके जीवन में? चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया कर रहा वो। आपको तो वहाँ तक नहीं पहुँचने देता। छैया छैया में फिल्मी गाने, शैतानी गाने, ये सब बुरी बुरी चीज़ें, बुरी बुरी बातें, मनोरंजन, बहुत सारे जो दुनिया में चल रही, उन सब चीज़ों में आपको भुला दे रहा है। जैसे बच्चों को लोरी सुना देते हैं और सुला देते हैं भूखे, ऐसे ही है। और यहाँ तो भोज खा रहे हैं नित्य हम। जब भी भूख लगती है भोज ही खाते हैं प्रभु के साथ। कहते प्रभु मैं खाना चाहता है, चल बैठ, मैं तेरे तो साथी हूँ, ये खा, ये ले, ये खा, ये खा, ये खा, ये खा। खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। बाइबल में हर एक बातें अच्छी अच्छी है। जैसे बोलते हैं ना, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, छुहारे, नाना प्रकार के फ्रूट, ऐसे ही सारे बहुत सारे फ्रूट है, आत्मिक फ्रूट है इसमें। परमेश्वर हमारे मन को खुश तरोताज़ा रखता है, भला चंगा रखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मन दुखी भी होता है, बीमार भी पड़ता है, बहुत जो कुछ भी है मन में ही है, सब कुछ है। मन का सर्च खुद ही करके देख लेना, 5 दिन बैठ कर देख लो, मन के बारे में लिखते रहो, कम नहीं पड़ेगा। इतने जीवन से संबंधित बातें हैं ये। चलिए हम लास्ट वचन एक और पढ़ते हैं। नीति वचन 17 अध्याय 22 आयत। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। एक दवा है, औषधि का होती दवा होता है। मन का आनंद क्या है? एक अच्छी औषधि है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब हड्डियां सूख जाएगा तो फिर क्या रह गया? चल पाओगे, फिर पाओगे, कुछ कर पाओगे? नहीं ना। तो मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो मन को आनंद कहाँ मिलेगी? मैंने आपको बार बार बताया हूँ, जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करो, जीवते अद्वैत परमेश्वर के पास आओ, अपना जीवन समर्पित करो, जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के चरणों में समर्पित करो, जीवते अद्वैत परमेश्वर का अविनाशी सत्य वचन प्राप्त करो। इससे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, नया जीवन, सदा काल का जीवन, सदा काल का घर, सदा काल का धन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद। जब तक जीवित रहोगे नित्य भोज खाते रहोगे, नित्य भोज खाओगे। ऐसा महान खुशी तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है।
समुद्र कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा उसमें हिलकोड़े लग चलते रहते हैं, बड़े बड़े तूफान उठती रहती है, बड़े बड़े हिलकोड़े मरते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में खुशियों का आनंद का हिलकोड़े चलते रहते हैं। हम जल पे तैरते रहते हैं, जैसे जल में मछली खूब आनंद मनाता है, खूब अच्छी अच्छी फिश का निवाला करता है, ऐसे हमारे जीवन के लिए है ये जीवते अद्वैत परमेश्वर का सत्य वचन। तो आज के सत्य वचन से जीवते अद्वैत परमेश्वर सत्य वचन से हमने जाना, समझा, सीखा कि जो हमारा मन है, अगर हमें जीवते अद्वैत परमेश्वर का सत्य वचन प्राप्त नहीं होता तो हम मन के बारे में कभी नहीं जानते कि मन क्या है। मन ही सब कुछ है, और मन सब कुछ तो है, पर इस मन को चलाने वाला कौन है? हम अपने मन को हम चलाते हैं। संसार में जो लोगों ने अपना जीवन शैतान को अर्पण कर चुका है और महापाप करते हुए जीवन जी रहा है, उनका मन उसके बस में नहीं है, शैतान के बस में है। और मेरा मन मेरे बस में है। क्यों है बस में? क्योंकि मैं जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उनको मानता हूँ, उनकी सत्य वचन को मानता हूँ। उन सत्य वचन के अनुसार, सत्य वचन में ही लिखा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम किस चीज़ को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम अपने मन को बस में करके, मन को नियंत्रित करके करते हैं। और भी बातें हैं जो हमने संक्षेप नहीं बता पाए आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मन को बस में करना एक बहुत बड़ा नगर को जीत लेने से भी कहीं उत्तम बात होती है। क्या आप मन को जीत पाए हैं? नहीं जीत पाए हैं, न जीत पाओगे, क्योंकि मन आज लोग मन के बस में है। लोगों के बस में मन नहीं है, मन के बस में आज लोग हैं। पर हमारे बस में हमारा मन हमारे बस में है। हम मन के चलाए नहीं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। जीवते अद्वैत परमेश्वर पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, प्रभु मसीह यीशु के आत्मा के चलाए चलते हैं, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर आत्मा के चलाए चलते हैं। ये बिल्कुल संभव है, आसान है। आप कहेंगे कोई बड़ी और कठिन बात है, इसके लिए बहुत शायद कहीं तप और तपस्या करना पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस केवल विश्वास करना होगा। आ करके देखो, परख करके देखो, जांच के देखो, कितना आसान है। अरे तभी तो भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास, और अपना जीवन प्रभु के पास रख रहे हैं। और करना क्या पड़ता है? सिर्फ दो बातें, दो काम। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने गलती किया, पाप किया, महापाप किया, क्षमा करें और मुझ पर दया करें। जीवन दान देकर अपना बेटा बेटी बना ले। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लेगा, बिना देरी किए हुए सुन लेगा, अपना बेटा बेटी बना लेगा, जीवन दे देगा, जीवन बदल जाएगा। तब जान पाओगे अरे ये कितना आसान और सरल है। हमें तो शैतान ने न जाने कितना सदियों से भरमाए रखा, बहकाए रखा, भटकाए रखा, और यहाँ तो यह बिल्कुल आसान है। तो बिना देर किए हुए आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, संसारिक भाई बहन बच्चे लोग दोस्तों के लिए जो अभी भी शैतान के बंधन में है और महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो प्रभु हालेलुया आप जीवते अद्वैत परमेश्वर से अलग है, शैतान के बंधन में है, महापाप करते ही जीवन जी रहे हैं। प्रभु इन पर दया प्रकट करे, अपना ज्योति प्रकट करे, अपना हाथ बढ़ाए, इनको बचा ले प्रभु, जैसे आपने मुझे बचाया, सारी दुनिया के लोगों को जो आज आप जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, इन्हें भी बचाएं।
जो वीडियो को देख रहे हैं प्रभु और जो देखेंगे, इन सबको बचाएं जो अभी आप जीते देते परमेश्वर से दूर हैं। हम आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं उन प्रत्येक भाई बहन, बच्चों को, दोस्तों को जो आप जीवते अद्वैत परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। और जैसे ये वीडियो देखते हैं प्रभु, इनके मन में कार्य करना प्रभु, आपका वचन इनके मन में कार्य करें, इनका मन जो है प्रभु आकर्षित हो। हालेलुया। शैतान का बंधन इनके मन से, दिल से, दिमाग से टूट जाए प्रभु मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। और प्रभु आप जीवते अद्वैत परमेश्वर के राज्य में आकर के वो जीवन स्वतंत्रता प्राप्त करे, स्वतंत्रता प्राप्त करे, जीवन प्राप्त करे, वह सब खुशी प्राप्त करे जो आपने अपने लोगों को दिया है, उन्हें भी मिले प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना सत्य वचन दिया प्रभु। और हालेलुया। और आज के सत्य वचन से प्रभु हमने आशीष पाया है। और प्रत्येक भाई बहन, बच्चे लोग जो इस वीडियो को हालेलुया देखते हैं और देखेंगे, उन सबको आशीष हालेलुया आपने दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। सारा आदर महिमा आपको मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लिए। धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से। आमीन। तो आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। फिर से एक बार सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।